वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा सरकार उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण कर छूट की घोषणा करी है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनमें कोई भी कर नहीं दिया जाएगा। ये जो घोषणा है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा करी गई है। तो हम इसी वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिर में ये जो छूट है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्यों दी गई है और किस तहत पर दी गई है, पूरा हम एनालाइज करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करेगा तो वहां भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर कहीं से भी आपको टॉपिक ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं वहां आपको आंसर जरूर दूंगा। क्लियर? वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो है ये पूरी तरीके से छूट की घोषणा क्यों करी उड़ीसा सरकार ने। चलिए जानते हैं। देखिए हुआ क्या है, उड़ीसा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पर मोटर वाहन करो और पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट की घोषणा करी है। देखिए छूट किस पर दी गई है, मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क पर। ठीक है, अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो यानी कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर भी जो है आपको छूट मिलेगी। ये कहा है उड़ीसा सरकार ने, किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों के लिए। ठीक, वहीं बात अब इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो दुनिया भाग रही है ना वो ईवी के पीछे भाग रही है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों के पीछे, यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी है इन सब का खर्चा बचाया जाए साथ में, क्योंकि देखिए ये तो लुप्त होने वाली चीज है, आज नहीं तो कल लुप्त हो ही जाना है। ठीक है, हालांकि बिजली भी पानी से तैयार होती है लेकिन सौर ऊर्जा से भी करी जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इनसे जो निकलने वाला जो प्रदूषण होता है वो काफी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो धीरे धीरे दुनिया क्या कर रही है, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ भाग रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ भाग रही है और उसी को अपना रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करें तो टेस्ला काफ़ी बड़ी कार है। ठीक है, टेस्ला को कह सकते हैं कि उसका चार्जिंग जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़ी है, एलोन मस्क की कंपनी है। ठीक, तो इसी तरीके से यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया ताकि लोग क्या कर सके, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सके। वहीं ओडिशा मोटर वाहन कराधान जो है अधिनियम के तहत ही यह छूट दी गई है और यह 2025 तक लागू होगी। यानी कि जो छूट है जो कि किस पर है, ये जो है पंजीकरण शुल्क पर जो छूट है वो 2025 तक के लिए फिक्स करी गई है। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर? तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन के निकलेंगे। पहला कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो है पूर्ण तरीके से छूट रखी है, तो ये रखी है ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, क्यों रखी है? इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए रखी गई है, प्रोत्साहित करने के लिए रखी गई। अच्छा, ये छूट कब तक रहेगी? 2025 तक रहेगी, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं जो कि आपको रिवीजन करते रहने हैं। क्लियर? आगे समझते हैं टॉपिक के बारे में। आगे टॉपिक क्या कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, खरीदारों, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा है। यानी कि देखिए उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा सरकार की गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि भैया हम जो है खरीदने वालों पर ही फोकस नहीं रख रहे। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माताओं के लिए भी, खरीदारों के लिए भी है, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव जो है रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क 100% की छूट की घोषणा करी है। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो पूछा जाएगा आखिर में मोटर वाहन जो है, जो मोटर वाहन इलेक्ट्रिसिटी वाहनों पर जो ये छूट रखी गई है वो कितने % की रखी है उड़ीसा सरकार ने? 100% की। कितने की रखी है? 100% की। याद रखिएगा, मोटर वाहन करो और पंजीकरण शुल्क पर 100% की छूट की घोषणा करी गई है। क्लियर हो गया? आगे समझे, आगे समझते हैं टॉपिक को। आगे क्या कहा जा रहा है, अब आता है प्रस्तावित सब्सिडी। अब प्रस्तावित सब्सिडी क्या है इसको भी समझ लेते हैं, टॉपिक का बहुत बड़ा पार्ट है ये। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने गाइस वीडियो को लाइक नहीं कराया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं, करंट के हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, या आप एक यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए ये जो चैनल है जीके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर बात टॉपिक और क्वेश्चनों की करें वो आपको करंट से सारी मिल जाएगी। ठीक है,
क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दो क्लासेस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, जो वो है 5 बजे 2 बजे वाली और फिर उसके बाद रात के 8 बजे वाली। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप एक यूपीएससी पीसीएस के स्टूडेंट है तो आपके लिए दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहें तो 5 बजे वाली सुबह करंट अफेयर के क्वेश्चन और 8 बजे वाली वोकैब भी देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से भी आता है एग्जाम में, यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम में। ठीक है, बाकी जो एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर ले, चारों क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं उन बच्चों पे भी ज़्यादा हमारा फोकस रहता है जो यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो 2 बजे वाली और 8 बजे वाला टॉपिक यूपीएससी पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एसएससी बैंकिंग रेलवे अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए चारों क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कल परसों से आपके लिए जो है एक न्यू क्लास स्टार्ट कर दी जाए, जो कि पहले मैं कर चुका था, पहले आपके लिए हुई थी, जो कि हम लोग इतिहास जान रहे थे, वो किसी कारणवश रोकनी पड़ गई थी, लेकिन हो सकता है कल या परसों से वो क्लास दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, स्टार्ट करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो को शेयर ना करा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, अगर 5 बजे वाला और 8 बजे वाली क्लास को नहीं वॉच करा है अभी तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब प्रस्तावित सब्सिडी क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए, प्रस्तावित सब्सिडी की अगर बात करें तो राज्य परिवहन मंत्रालय ने 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर 15% सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। संबंधित वाहनों पर अधिकतम राशि 5,000 रुपये से 12,000 रुपये और जो है करीबन आपकी कितनी 1,00,000 रुपये तक भी जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है, और यह ऐसा वाहनों को किराए पर लेने के लिए सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान कराने का भी प्रस्ताव करता है। ठीक है, तो सरकार ने जो है सिंपल सी एक बात कह दी है कि भैया बाकी जो 2 पहिया 3 पहिया वैसे वाहन हैं उन पर जो है वाहनों पर 15% सब्सिडी और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। साथ में संबंधित वाहनों पर अधिकतम राशि 5,000, 12,000, फिर उसके बाद आगे वाली रखी गई है, इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया है कि जो राज्य ने कहा है कि राज्य सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज मुक्त जो है ऋण प्रदान कराने का भी प्रस्ताव इसमें रखा है। ठीक है, यह ऐसे वाहनों का किराया भी लेने के लिए जो है सरकार विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों का प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है इसके अंदर, ये आप याद रखिएगा। तो यही है प्रस्ताव सब्सिडी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे समझ लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब आती है बैकग्राउंड की बात। तो इसका पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो देखिए, परिवहन विभाग ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई वाहन पर सब्सिडी की अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था। सरकार ने अब प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह सब्सिडी दिल्ली और गुजरात समेत अन्य राज्यों की तरह बैटरी क्षमता के हिसाब से नहीं दी जाएगी। समझ रहे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली भी ई चार्जिंग वाला जो मतलब ये बैटरी वाहन है, ठीक है, बिजली से चलने वाली कारें जो है उन पर ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं, मतलब उनको ज़्यादा जो है महत्व दे रहे हैं। साथ में गुजरात भी काफ़ी दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये है कि जो आपको सब्सिडी मिलती है ना, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, तो अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो आपको सब्सिडी मिलती है ई वाहन पर, है ना, किस पर, ई वाहनों पर जो सब्सिडी मिलती है वो आपको बैटरी के हिसाब से मिलती है, याद रखिएगा। मतलब जितनी आपकी बैटरी का बैकअप जितना भी होगा उस हिसाब से आपको जो है सब्सिडी दी जाती है। लेकिन उड़ीसा सरकार ने बिल्कुल इसका मतलब इसका बिल्कुल अलग करा है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बैटरी का हिसाब कोई नहीं रखा है, उन्होंने सीधे गाड़ियों का हिसाब रखा और पैसों का हिसाब रखा है। समझे मेरी बात को, तो ये याद रखिएगा। तो इस सरकार को सौंपा गया था। ठीक है, परिवहन विभाग के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई वाहन पर सब्सिडी का अनुमति सौंपी गई थी। सरकार ने उसे एक्सेप्ट करा और सरकार ने अभी भी प्रस्ताव को मंजूरी दी, और यह सब्सिडी दिल्ली और गुजरात जैसे अन्य राज्यों की तरह बैटरी क्षमताओं के हिसाब से नहीं दी गई है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे समझ लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है टॉपिक में। अब आता है ई वाहन नीति क्या है, इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए, फेम 2 योजना के अलावा दिल्ली, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने ई वाहन नीति लागू की है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक ओडिशा और जो लीजिएगा। ई वाहन नीति को हर कोई कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी जो है 2030 या 50 तक का जो टारगेट जो रखा गया है कि भैया हमको ये सारी पेट्रोल वेट्रोल वाली गाड़ी सब हटा देनी है। ये बड़े बड़े देशों ने तक ये प्रस्ताव रखा है कि ये गाड़ियां जो है हट जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रदूषण होता है, काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, अभी क्लाइमेट चेंज की भी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, उसमें भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन होता है, फिर फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, अन्य हो गया। तो जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि वाहनों पर किया जा सकता है, अगर इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएंगे तो फिर धुएं वाली तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता। जैसे आपने बैटरी वाले रिक्शे देखे होंगे, है ना, आपके इलाके में होते होंगे बैटरी वाले रिक्शे, है ना, वो कितने बढ़िया होते हैं।
ठीक ठाक चलते हैं, बैटरी से चलने वाला है ना, और कोई प्रदूषण नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक। तो जब चीज़ का समाधान है तो करा जा सकता है। हालांकि अगर फैक्ट्रियों की बात करें, फैक्ट्रियों पर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियों में चीज़ों को ऐसे तैयार करा जाता है जो कि वो धुआं तो छोड़ेंगी छोड़ेंगी, ठीक है, तो उनका तो कोई समाधान है ही नहीं। तो इस तरीके से गाइस हो सकता है। तो ये जो है, उड़ीसा कोई पहला राज्य नहीं है, उड़ीसा के अलावा भी है, देखिए दिल्ली है, केरल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी ये ई वाहन नीति को अपना रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा वहां पर। तो यही था पूरा टॉपिक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि आखिर में जो है पूर्ण छूट क्यों रखी है उड़ीसा सरकार ने, किस तरीके से रखी है, कैसे रखी है और कितनी रखी है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक ना समझ आया हो गाइस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर कमेंट करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। उसके बाद भी अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है ऑल करंट से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको क्लासेस का मिलता रहे। क्लियर? और वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दिए, ताकि और भी लोग आज के करंट अफेयर के इस टॉपिक को जान सके। और हाँ, 5 बजे वाला 8 बजे वाली क्लास ना देखी हो तो अभी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।